वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके चीनी हममंसब ली चियांग की मौजूदगी में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग आज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अपने वफ़द के हमरा एयर चाइना के तैयारे में नूर खान एयरवेज़ पहुँचे, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म को गुलदस्ते पेश किए गए और तोपों की सलामी दी गई। चीनी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए और मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने चीनी हममंसब के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोनों सरबराहान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद न्यू गवादर एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे तय पाए। इन मुआहदों में सी पैक वर्किंग ग्रुप, स्मार्ट क्लास रूम्स, गवादर पर 7वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, इंसानी वसाइल की तरक्की, इत्तलात और मवासलात, आबी वसाइल, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़। उस मौके पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने अपने बयान में कहा कि वो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत के 23वीं मीटिंग में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद मजबूत और गहरे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपनी इस्लाहात और तरक्याती काविशों के लिए पुरज़म है और चीन का हर मौसम में काबिल भरोसा दोस्त है। पाकिस्तान और चीन की तज़व्वुराती शराकतदारी वक्त के साथ गहरी हो रही है। पाकिस्तान ने तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं। मुश्तरका मुस्तक़बिल और अहदाफ के हुसूल के लिए हमारा अज़म खैर मुतसलसल है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने गवादर एयरपोर्ट की तकरीब तकमील से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। गवादर एयरपोर्ट की तकमील पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम संगे मील है। मनसूबे की तकमील के लिए पाकिस्तान चीनी अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि गवादर इलाका तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अकास है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफ़ा मुआहदे दोनों ममालिक के लिए नए बाब का इजाफा हैं। शंघाई ताउन तंजीम SCO इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक के वफूद के सरबराहान के नाम जारी कर दिए गए हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग SCO कॉन्फ्रेंस में अपने वफ़द की क़यादत करेंगे और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे, जबकि ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद आरिफ रज़ा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम का बताना है कि बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमान गोलोवचेंको अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ओलोड़ास बैक तैनोफ और किर्गिज़स्तान के चेयरमैन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर ज़ापारोव अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को हरसूल ज़ादा, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला एरेपोफ भी पाकिस्तान आने वालों में शामिल हैं और अपने वफूद की क़यादत करेंगे, जबकि तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर राशिद मेरिदोफ पाकिस्तान आएंगे। वज़ारत ख़ारजा का बताना है कि SCO के सेक्रेटरी जनरल जांग मंग, SCO डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी अरसलान मिर्ज़ायोफ और SCO बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन बोर्ड आतिफ अकरम शेख भी इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि SCO इंटर बैंक यूनियन के चेयरमैन काउंसिल मारवत बैली भी इजलास में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास कल से इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। SCO क्या है और ये कितनी अहमियत का हामिल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शंघाई ताउन तंजीम का 13वां इजलास रवां हफ्ते इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे, जबकि ईरान के नायब सदर और इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा भी शरीक होंगे। इसके अलावा मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म बतौर मुबस्सिर और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा खुसूसी मेहमान होंगे। इजलास के दौरान इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 17 अक्टूबर तक शहर की सिक्योरिटी पाकिस्तान फौज के हवाले कर दी गई है। इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी में 3 रोज़ा तातील का ऐलान किया गया है, जिसके दौरान कारोबारी मराकज़ और अदालतें बंद रहेंगी। शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद 2001 में चीन और रूस ने रखी थी।
तंजीम की तवज्जो बुनियादी तौर पर इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुआशी ताउन पर मरकूज है। तंजीम के क़याम को आलमी सतह पर नेटो जैसे मगरबी इत्तेहादियों के मुतबादिल के तौर पर देखा गया था, मगर महदूद फौजी सलाहियत और रुकन ममालिक के दाखिली इख्तलाफात इसकी तरक्की में रुकावट रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इत्तेहाद अगरचे अपने तमाम मकासद हासिल नहीं कर सका, लेकिन ये रुकन ममालिक के लिए मुलाकातों और बातचीत का एक अहम मौका फराहम करता है। इस्लामाबाद में होने वाला इजलास खित्ते के मौजूदा मसाइल और आलमी तनाव के पस मंजर में अहम समझा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अदलिया में हर सूरत इस्लाहात लाएंगे। हम मिसाक़ जमहूरियत के वादों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। कराची में वज़ीराल हाउस में हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा था कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल किया जाए। मिसाक़ जमहूरियत पर अमल दरामद की जद्दोजहद करते करते शहीद हो गई, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थीं, क्या इनको हम भूल जाएं? अदलिया में इस्लाहात लाएंगे। हम मिसाक़ जमहूरियत के वादों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इंसाफ चाहिए तो बेनज़ीर भुट्टो बता चुकी है कि तमाम सूबों को अदलिया में बराबर नुमाइंदगी दी जाए और एक मखसूस अदालत कायम की जाए जिसका काम सिर्फ आइनी मामलात और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देना हो। सिंध हुकूमत ने सब्ज इनकलाब के लिए एक और अहम कदम उठाते हुए छोटे काश्तकारों की इमदाद के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड का इजरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर हारी कार्ड का इफ्तिताह किया। सिंध काबीना ने 23 सितंबर 2024 को बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की मंजूरी दी थी। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। उनका कहना था कि किसानों का मौशी कत्ल किया जाता था, लेकिन इस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी के फैसलों की बदौलत 1 साल में ज़रे इनकलाब आ गया और हमारा किसान खुशहाल हो गया। हमारी पूरी मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। मौसमियाती तब्दीलियों से किसान हारी परेशान हो जाते हैं। इस बहरान से निपटने के लिए हंगामी इकदाम करना होंगे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से एहतजाज मुलतवी करने की अपील कर दी है। टर्नोल अयार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइनी तरामीम पर जो चीज़ें हमने मुस्तरद की हैं वो वापस हो चुकी हैं। जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया था हमने मुस्तरद कर दिया था। इस मुसवदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती और इंसानी हुकूक तबाह हो जाते। ताहम मुसवदे पर अब काफ़ी हमांगी हो चुकी है। उन्होंने कहा असम्बली में इसलिए नहीं कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से मुलाकात करूँगा। 18वीं तरमीम में भी हमें 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई है? हम इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि हुकूमत हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। एक जानिब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, दूसरी जानिब PTI एहतजाज पर बजिद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद होने वाले PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया गया कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त पर ही एहतजाज मौखिर किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद होने वाले PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया गया कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त पर ही एहतजाज मौखिर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में ये फैसला किया गया कि अगर बानी PTI से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करवाई जाए तो एहतजाज मौखिर कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद एहतजाज के लिए कारकुनों को बरोज़ मंगल 12 बजे सुआबी तलब करने का फैसला भी किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारियां जारी रखे हुए है और PTI क़यादत की जानिब से तमाम टिकट होल्डर्स के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से PTI कारकुनान को इस्लामाबाद डी चौक पहुँचने की हिदायत की गई है। पार्टी क़यादत ने कारकुनान को आगाह किया कि जब तक बानी चेयरमैन को रिहा नहीं किया जाता डी चौक से नहीं उठेंगे। ज़राए के मुताबिक एहतजाज की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को सौंपी गई है, जबकि पंजाब से कारकुनान लाने की जिम्मेदारी हमाद अजहर को सौंपी गई है। और अब आपको खबर दें, तर्जुमान वजारत दाखिला ने बानी PTI के साथ अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त देने से मुतल्लिक कहा है शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात की वजह से जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक को इजाज़त देना दीगर के साथ दोहरा मयार होगा।
तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त तहरीर किया, जिसमें बानी PTI इमरान खान से मुख्तलिफ मुलाकातों की दरख्वास्त की गई। तर्जुमान का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात भी हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई, ताहम मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं करवाई गई थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हुकूमत को PTI रहनुमाओं और उनके कायद की मुलाकात करवानी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत को एहतजाज का उज़र ख़त्म कर देना चाहिए। गैर मुल्की मेहमानों के पाकिस्तान आमद पर झगड़ा करना PTI की रिवायत रही है। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि PTI को एहतजाज की कॉल गैर मशरूत तौर पर वापस लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उनके कायद की मुलाकात करवा भी दे तो भी PTI एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान आइनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक हुआ है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MQM के वफ़द से मुलाकात हुई। MQM वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक मौजूद थे। दोनों जमातों के दरमियान आइनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक राय हुआ और शफाफियत के साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में इस तरह के रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आइनी मुसव्वदे पर एतमाद में ले रहे हैं। हमने आज मुलाकात में MQM रहनुमाओं को आइनी अदालतों के क़याम के हवाले से आगाह किया है। मुलाकात में दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की हैं। शहरी रहमान ने कहा कि आज MQM के साथ सैर हासिल मुलाकात हुई है। MQM और पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक़ है। आज मुलाकात में तामीरी गुफ्तगू हुई है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। तहरीक इंसाफ की कॉल खैर संजीदगी का मुजाहिरा है। उन्हें एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें। मीडिया सहूलत सेंटर के इफ्तिताह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया। उसके बाद सऊदी अरब के आला सतह वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया और अब चीन के वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान आए हैं, जिसके बाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है। माजी में पाकिस्तान खारजा मुहाज पर तन्हाई का शिकार था, लेकिन इन सब बातों से जाहिर है कि पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत मस्बत समत की जानिब गामजन है। मईशत बेहतर जबकि महंगाई और शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान खित्ते में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है हुकूमत को PTI रहनुमाओं और उनके कायद की मुलाकात करवानी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत को एहतजाज का उज़र ख़त्म कर देना चाहिए। गैर मुल्की मेहमानों की पाकिस्तान आमद पर झगड़ा करना PTI की रिवायत रही है। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था PTI को एहतजाज की कॉल गैर मशरूत तौर पर वापस लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उनके कायद की मुलाकात करवा भी दे तो भी PTI एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज की कॉल पर लीगी दरबारी वुज़रा की चीखें फिर शुरू हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आइनी हक है। जाली हुकूमत की PTI एहतजाज से काम पे टांग रही हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत के ओछे हथकंडे उल्टा उनके गले पड़ जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ एक खातून से हारे और फॉर्म 47 पर वजीर बने हैं। खुद साख्ता अरसतु एहसन इकबाल CPAC पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। जाली हुकूमत के दौर में मुल्क की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। फस्तायत के होते हुए मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। सूबाई मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर जाली हुकूमत अपनी सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुआशी और सियासी मसाइल की जड़ जाली हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कराची के शहरी अजियत का शिकार है और शहर एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और सेवरेज का निज़ाम बोसीदा है। उन्होंने कहा सिंध में करप्शन का निज़ाम चल रहा है।
जिसे सिस्टम कहा जाता है, और इस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। हुकूमत की बदइंतजामी है और अरबों रुपए का काम बारिश में बह गया है। निचली सतह पर इख्तियारात नहीं पहुंचाए जा रहे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अभी ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की रीकाउंटिंग हो रही है और हुकूमती पार्टी के लोग बैलेट बॉक्सेस ही उठाकर ले गए हैं। यही लोग तो हैं जिन्होंने कराची की मेयरशिप भी कब्जे से हासिल की है। उन्होंने कहा, हुकूमत ने 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए और मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने रावलपिंडी में धरना दिया। इन लोगों की बदौलत ही हुकूमत ने IPP से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया। वफाकी हुकूमत का 5 साल में 24 इदारे प्राइवेट करने का प्लान सामने आ गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत निजकारी की जानिब से इदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई, जिसके मुताबिक 3 मराहिल में 24 इदारों की निजकारी होगी। फहरिस्त में कौन कौन से इदारे शामिल हैं, ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की तरफ से सरकारी इदारों की निजकारी से मुतालिक 5 साल प्लान सामने आ गया है, जो 2024 तक 2029 तक के लिए है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत निजकारी की जानिब से इदारों की फहरिस्त तैयार की गई है, जिसके मुताबिक 3 मराहिल में 24 इदारों की निजकारी होगी। पहले मरहले में 1 साल में 10 इदारों की निजकारी, दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी, जबकि तीसरे और आखिरी मरहले में 3 से 5 साल में 1 इदारे की निजकारी करने का प्लान बनाया गया है। निजकारी प्लान में बताया गया है कि पहले मरहले में PIA और रोज वैलेट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी की जाएगी। प्लान के तहत ज़राई तरक्याती बैंक और फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी पहले मरहले में होगी, जबकि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन की निजकारी अमल भी पहले मरहले में मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा पहले मरहले में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और सिंध इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की निजकारी होगी, जबकि इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला की बिजली कंपनियों की निजकारी भी पहले मरहले में होगी। दस्तावेजात में बताया गया है कि बिजली तकसीम कार कंपनियों नॉर्दर्न पावर जनरेशन, लेस्क्यो, मेपको, हेपको और सेपको पिशावर और हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की निजकारी की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक दूसरे मरहले में ही यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी भी होगी। दस्तावेजात में बताया गया है कि प्लान के तीसरे और आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बार फिर रेड लाइन BRT मंसूबा टाइमलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। हमें हर हाल में इस मंसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। शर्जील मेमन ने वाजे किया है कि रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। काम में तेजी लाई जाए और अवामी मंसूबा टाइमलाइन से पहले ही मुकम्मल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की क्लिनिक को सील करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत करते हुए सिंध हुकूमत और SPCA से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत सीनियर वकील अनवर मंसूर खान दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत में पेश हुए। इस मौके पर सिंध हुकूमत के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर सिंध हुकूमत और SPCA के वकील से जवाब तलब कर लिया। इसके साथ ही अदालत अदलिया ने दरख्वास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में बताया गया, अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बरवक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास में रवां माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ रुपए के सरप्लस बजट की भी मंजूरी दी गई है। और अब मौसम का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। कराची में एयरपोर्ट, MA रोड, सदर, आयर चंद्रीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा लांढी, कायदाबाद और अतराफ में बूंदाबांदी हुई। बुहरा अरब पर डिप्रेशन के ज़ेर असर कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुहरा अरब में बादल शहर की जानिब आए हैं। कराची में आज वक्फे से मतला अबर आलूद और बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है।
कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के केसेस में होशरुबा इजाफा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिन्ना और सिविल अस्पताल में यौमिया 50-50 मरीज सर्दी, बुखार और जिस्म में दर्द की वजह से आ रहे हैं। मुश्तबा केसेस में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के मरीज भी शामिल है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में चिकनगुनिया के 411 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 153 में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई है। सूबाई महकमा सेहत का कहना है कि रवां साल सिंध में डेंगू के 1724 केसेस रिपोर्ट हुए और रवां साल डेंगू से सिंध में एक मौत रिपोर्ट हो चुकी है। कराची में डेंगू के 1484 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने बताया कि सिंध में रवां साल मलेरिया के 2,22,239 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से कराची में 1,768 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग कोच अजहर महमूद का कहना है कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं, रेस्ट दिया गया है। बाबर आजम हमारे नंबर 1 बैट्समैन हैं, हम चाहते हैं कि वो फ्रेश होकर वापस आएं। सीनियर खिलाड़ी मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 20 विकेटें लेनी है, अगर हम स्पिन के साथ जाते हैं तो इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं। अजहर महमूद ने कहा कि उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट मैच में बॉल स्पिन होगा। हमारी टीम में सारे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, सिर्फ मेहरान मुमताज़ एक नया खिलाड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर फ़खर ज़मान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। कौमी क्रिकेटर फ़खर ज़मान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के हक में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने की वजह से शोकॉज नोटिस जारी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर ज़मान से 21 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। फ़खर ज़मान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर हैं।